Hello, very warm welcome all of you to this amazing platform of नर नारायण इंस्टीट्यूट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ उसके एग्जांपल्स। ये पूरा 1 मार्क्स में कुछ ना कुछ इससे आता है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड आगे हम पढ़ने वाले हैं तो ये कैसे डेवलप हुआ पूरा। ठीक, तो देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि जो बॉन्ड COOH है, बॉन्ड COOH जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किसी भी चीज में फंक्शनल ग्रुप ये देखने को मिलता है जिसको हम इंट्रोड्यूस, जहां पे भी ये बॉन्ड COOH होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो बॉन्ड COOH है ये डेवलप्ड कैसे हुआ? तो ये डेवलप ऐसे हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप के मिक्सचर से जो फंक्शनल ग्रुप रेडी होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप। ये तो हमने देख लिया कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे डेवलप होता है। अभी ये कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका जो फर्स्ट हम आगे देखने वाले हैं वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कस करते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो ज्यादातर हमको फैटी एसिड्स में देखने को मिलता है। अब ये फैटी एसिड्स क्या है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं और कहीं पे भी जो जिसमें फैट एंड ऑयल की जो मात्रा ज्यादा होती है उसको हम फैटी एसिड्स बोलेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमको देखने को मिलते हैं। अभी हायर फैटी एसिड्स किसको बोलेंगे? तो हायर फैटी एसिड उसको बोलेंगे कि जो कार्बन के, जहां पे कार्बन की संख्या, नंबर्स ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा मतलब कितने? 1000, 2000 नहीं, 10 कार्बन से ज्यादा। और उसके दो एग्जांपल है, जो है स्टीरिक फैटी एसिड्स एंड पेप्थेलिक एसिड, जिसको हम आगे देखते हैं। ओके, तो जो C15 है पैल्मिटिक एसिड, C15H31 COOH, सबसे ज्यादा जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो C17H35.COOH ये हायर फैटी एसिड्स जिसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल में सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों होते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एलिफेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक का हमको मतलब पता ही होगा क्योंकि हमने 12th पास करके आए हैं। नहीं पता तो एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो रिंग में होते हैं उसको एरोमेटिक कहते हैं, एंड जो रिंग में नहीं होते उसको एलिफेटिक। सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में जो हमको कहना है तो ऐसा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। सेकेंड वन इज CH3COOH, इट्स यूज फॉर दिस थिंग इज यूज फॉर वेट लॉस, विनेगर। एंड आपको पता होगा कि अभी एक पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है एप्पल साइडर विनेगर वाला। तो ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, हम इसका डेप्थ में जब हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर्स में, आगे के आने वाले लेक्चर्स में, तो इसका मैं पूरा आपको फॉर्म बताऊंगा कि एसिटिक एसिड
इसको हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड। द थर्ड वन इज CH3CH2COOH। How many carbons present here? There is a 3 carbons. There is a 3 carbons means this is a propanoic. This is a propanoic acid. Okay. The fourth one is a aromatic structure. This is a phenyl. This is a benzene ring and इसके ऊपर है हमारे पास COOH group. It's called benzoic acid. Okay. तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल स्टडी देखे कि ये 4 एग्जाम्पल्स क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड भी कह सकते हैं और सेकंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम डाइबेसिक एसिड भी कह सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की हम बातें करते हैं, तो आगे जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं? तो उसमें आ सकते हैं द फर्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड, द सेकंड वन इज सक्सिनिक एसिड एंड द थर्ड वन इज फैलिक एसिड। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स आ सकते हैं बट अभी के लिए इतना ज्यादा है। तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने पहले देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ग्रुप क्या है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देखते हैं तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप से बनता है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैटी एसिड्स में ज्यादातर देखने को मिलता है एंड द सेकंड वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम बात करते हैं कॉमन फॉर्मूला के बारे में। व्हाट इज द कॉमन फॉर्मूला? व्हाट इज कॉमन फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड? आपको पता होगा ना कि कॉमन फॉर्मूला क्या है। हमने 10th 12th में जम के ये कॉमन फॉर्मूले पे वैसे ऑर्गेनिक का रिएक्शन निकाला है। कौन से? देखो, जैसे कि हमारे पास है अल्केन, तो अल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या था? अल्केन का कॉमन फॉर्मूला था कि एक तो वो सिंगल बॉन्डेड था और उसका कॉमन फॉर्मूला था CnH2n+1। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपल फॉर्मूला है CnH2n+1 into COOH. This is the common formula for carboxylic acid. ये पूरा यूनिट, ये पूरा चैप्टर एकदम इजी है। आगे के लेक्चर में हम एक एक एसिड लेंगे, जैसे कि हम फॉर्मिक एसिड लेंगे तो फॉर्मिक एसिड की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ साथ उसके यूजेस, वो सभी चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से बताने वाला हूं। तो हमारे साथ नरनारायण इंस्टीट्यूट पे जुड़िए और साथ में मिलके ये चीज हम स्टडी करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में पूरा मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, कोई भी क्वेरी है तो आप वहां से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।